आज बहुत ही अनूठा कॉन्वर्सेशन है कि जीवन में जो नेगेटिविटी होती है कि बहुत सारे लोगों को एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी इन सब चीज़ों में फेथ नहीं होता, बट वो ये ज़रूर महसूस करते हैं कि अचानक से लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ठीक हो रही हैं, अचानक से लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ठीक नहीं हो रही। तो क्या करें कि इंस्टेंटली स्नैप आउट लाइक दिस आउट ऑफ योर नेगेटिविटी। जुड़े रहिए। Hi everyone, this is Jaya Karamchandani. Welcome to Invincible Passion Talk Show, जहां हर हफ्ते आपसे आप ही के जीवन को बेहतर कैसे बनाएं इस विषय में बात होती है। और आज हम बात कर रहे हैं कि जीवन में नेगेटिविटी अगर आ जाए, आपको लगे सब कुछ खराब हो रहा, बहुत कोशिश करते हैं, एक कदम आगे चलते हैं, 2 कदम पीछे आते हैं, और आप नहीं मानते कि स्टोन पहनने से काम हो जाता, आप नहीं मानते कि कुछ ग्रह आपके जीवन को इतना ख़राब कर सकते हैं या बना सकते हैं। आप मानते हैं मेहनत को, आप मानते हैं कि अगर आप सही कर रहे हैं तो सही होना चाहिए। लेकिन अगर जीवन के उस मुकाम पर पहुँचे हैं आप जहाँ आपको लगता है चीज़ें आपके अनुसार नहीं हो रही, कि सब कुछ ठीक था, या तो रिश्तों में प्रॉब्लम आ गई, या सेहत में, या बच्चे नहीं सुनते, या जॉब में आपको बहुत दिक्कत आ रही है। जब कभी आपको ऐसा लगे कि कुछ है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तब क्या करें? तो नेगेटिविटी कह सकते हैं, अलग अलग इन्फ्लुएंस कह सकते हैं, और बहुत सारे लोग वास्तु भी नहीं मानते। लेकिन पीड़ा, चाहे व्यक्ति वास्तु माने, एस्ट्रोलॉजी माने ना माने, पीड़ा तो पीड़ा है। अब उसको किसी भी नाम से बोल सकते हैं। तो जो एस्ट्रोलॉजी इंथुजियास्ट हैं या न्यूमरोलॉजी शायद ग्रेविटेट हो जाते हैं कि शायद ग्रहों का कमाल है। लेकिन अगर कंप्लीट कॉमन सेंस लॉजिकल वे में बात करें तो मुझे कमेंट में बताएं कि आपको कभी लगता है चीज़ें आसानी से होती हैं, कभी लगता है बहुत मुश्किल से होती हैं, या हो ही नहीं रही हैं। ऐसी सिचुएशन में एक रीज़न हो सकता है नेगेटिविटी है, आपकी सोच जिनकी संगत में है आपको चीज़ें ऐसा लगता नहीं होंगी, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं आप उस मुश्किल से निकल ही नहीं पा रहे। देन डू दीज 3 टिप्स। पहली चीज़ कहते हैं ना, स्नैप आउट। बहुत पहले ये सारी जो विद्या होती थी उसे सीक्रेट रखा जाता था, इस वजह से कि किसी गलत के हाथ में अगर पहुंच जाए तो इसका मिसयूज़ होगा। लेकिन समय बढ़ते बढ़ते ये कहा गया, अगर सिखाने वाला उससे इस कैविएट के साथ कह देता है, इस गांठ के साथ बांध के देता है, इस विद्या को अगर गलत काम के लिए यूज़ किया तो वो उल्टी व्यक्ति पे पड़ती है, सामने वाले का गलत नहीं करेगा। इस कैविएट के साथ लोग इस विद्या को शेयर करने लगे। उन्हीं में एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट और इफ़ेक्टिव चीज़ है स्नैप आउट। व्यक्ति सो रहा होता है, अचानक से आके कोई जगाए, गहरी नींद में सोया हो तो सिर में उसके दर्द होता है, क्योंकि उस समय जब व्यक्ति सो रहा होता है, जागृत अवस्था दूसरी है, सोते हुए उसका मन, उसका दिमाग एक ऐसी स्थिति में होता है जहाँ वो इतनी गहरी सोच में है, जहाँ नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी जैसी कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ है पीस एंड कामनेस। और उस चीज़ से बाहर आने में उसको फिर सिर में दर्द होता है। इसीलिए कहा जाता है किसी को नींद से जगाओ, कोई गहरी नींद में हो तो बड़े हल्के से जगाओ, झटके से मत जगाओ। द सेम लॉजिक, स्नैप आउट। आपके जीवन में जो भी दिक्कत है, जो भी परेशानी आ रही है, और आपको लगता है चीज़ें लाइक इट्स जस्ट क्लेंचिंग अराउंड, 2 पल आराम से बैठिए। नाउ अगेन हियर, इस चीज़ को गलत इस्तेमाल किया तो व्यक्ति पर वापस उल्टी उन पर पड़ती है। व्यक्ति किसी और का बुरा करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए नहीं यूज़ कर सकता। जब आप बैठें, कोशिश करिए, अगर सेहत अच्छी है तो ज़मीन पे बैठे, नहीं तो कुर्सी पे बैठ सकते हैं, लेकिन पैर ज़मीन पे हो। ऑलराइट, आप बैठे, आंखें बंद करें, अपने अंदर में वो सोचें एक चीज़, लालच नहीं करनी। कौन सी इस वक्त आपके जीवन की बहुत बड़ी समस्या है जिससे आपको बाहर निकलना है। अब ये रिचुअल इसी सीक्वेंस में आप फॉलो करेंगे जैसे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप बैठे, आपने मन में आंखें बंद करके विजुअलाइज करिए अपने अंतर मन में इस समय कौन सी समस्या है। ठीक वैसे ही जैसे आपके सामने ईश्वर हो या हायर पावर है, जो आप पूरी की पूरी अपनी व्यथा जिस स्पष्टता से, डिटेल से बात करेंगे, सोचिए ये चीज़ क्या गलत हो रही है आपकी लाइफ में, या जॉब नहीं मिल रहा, प्रमोशन नहीं हो रहा, या बच्चा नहीं हो रहा,
या रिश्तों में कड़वाहट है, या शादी नहीं हो पा रही, तो पूरी जैसे आप किसी को बात कहें, अपने अंतर मन में वो बात सोचें। पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप, जब आपको लगा ये जो स्थिति आपको ठीक करनी है, अपने आप से पूछें ये स्थिति आपको ठीक क्यों करनी है। प्रमोशन क्यों चाहिए, पॉलिटिशियन क्यों बनना है, मूवी इंडस्ट्री में क्यों जाना है, या पॉपुलर क्यों होना है। इस क्यों का जवाब देते समय इसमें एक चीज़ ऐड करें जो सोसाइटी के भले के लिए जुड़ी हुई हो। पहला स्टेप, आप बैठते हैं आंखें बंद करके, अपने अंतर मन में इस बात को लाएं कि क्या परेशानी है, पूरे डिटेल। सेकंड स्टेप, क्यों आपको करना है, उसमें ऐड करिए कम्युनिटी, समाज में इससे कैसे भला हो सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे आपको अगर डॉक्टर बनना है या IAS PCS बनना है, आपने जीवन में बहुत स्ट्रगल देखा, आपको किसी का सपोर्ट नहीं मिला, और आपने मन में लिया कि मैं कल को बनूंगा। सेकंड स्टेप, परेशानियां देखी फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप आपको बनना है। क्यों? क्योंकि आप अपने परिवार की इस मुश्किल को सॉल्व कर सकते हैं, प्लस आप ऐसी स्थिति में होंगे कि औरों की भी मदद कर सकते हैं, उनके साथ वो गलत ना हो जो आपने अपने जीवन में देखा। तो ये आ गई समाज से जुड़ी हुई कोई भलाई की बात। थर्ड, क्या दिक्कत जो आपको आई, अब ये है मन में दिक्कत ये है कि आप पढ़ते हैं याद नहीं रहता, दिक्कत ये है कि फेल हो जा रहे हैं या इंटरव्यू में नहीं पास कर पा रहे। तो जो भी दिक्कत है, स्टेप 1 जो परेशानी है सोची, स्टेप 2 क्यों करना है, उसमें समाज से जुड़ी कोई भलाई लाएं, स्टेप 3 जो दिक्कत आ रही है। ये सारी चीज़ें आपको किसी भी समय कर सकते हैं, 5 मिनट लगता है, किसी भी दिन कर सकते हैं, और दिन में आप एक समय करेंगे। मेरी रिकमेंडेशन सुबह उठते कर सकते हैं या रात में सोने से पहले कर सकते हैं, 5 मिनट लगता है। नाउ स्टेप आउट। स्टेप 3 में स्टेपिंग आउट इज, अपने मन में सोचा कि ये परेशानी है। परेशानी जो बोल रहे हैं, पास नहीं हो पाते, लोग सपोर्ट नहीं करते, जो भी मन में परेशानी आप बोलते जा रहे हैं, एवरी टाइम, हर बार आप ये बोलेंगे मैं फेल हो जाता हूँ, इंटरव्यू पास नहीं कर पाता हूँ, या रुक रुक के बोलने की है, या लोग सपोर्ट नहीं करते, वो जो भी आपके अनुसार वो रीज़न है, लॉजिक है, जिस वजह से आप कामयाब नहीं हैं, या प्रमोशन नहीं है, या जॉब नहीं मिल रहा है, उस चीज़ को आपको अपने जीवन से काटना है, अलग करना है। तो जो बात बोलेंगे आंख बंद करते हुए, जैसे इंटरव्यू में पास नहीं कर पाता, स्नैप आउट, यू विल स्नैप। दूसरी बात, स्नैप आउट। ये जितनी भी चीज़ें हैं, स्नैप आउट। क्या होता है, जैसे ही आप इस गहराई में अपनी बात पूरे फोकस के साथ कर रहे हैं, स्नैप आउट करते हैं, वो चीज़ आपके जीवन से अलग होने लगती है। आपका माइंड कहता है ये चीज़ चाहिए नहीं। ये आप रेगुलर दिन में रोज़ एक बार कर सकते हो। क्यों? आपने सारी मेहनत कर ली, लॉजिकली आप देखते हैं चीज़ें समझ नहीं आ रहा हो क्यों नहीं रही है, वो जो चीज़ आपको लगता है प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, फिजिकली आप चाह करके भी परेशानी दूर नहीं कर पा रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा, स्नैप आउट। वो जितने भी रीज़न आपकी सोच के अनुसार हैं, स्नैप आउट, स्नैप आउट। फोर्थ स्टेप, ये आपने कर लिया, उसके बाद आप अपनी आंखें खोलेंगे। एंड जब आप अपनी आंखें खोलें, आप फोर्थ स्टेप, ग्रैटिट्यूड, कि ईश्वर ने आज आपको एक सिंपल और पावरफुल वे से अपने जीवन की परेशानी दूर करने का रास्ता दिखाया है। अब यहाँ पे ग्रैटिट्यूड जब आप देते हैं प्रेजेंट टेंस में, आई एम ग्रेटफुल फॉर सक्सेसफुली क्लियरिंग द कंपेटिटिव एग्जाम्स इंटरव्यू, आई एम ग्रेटफुल फॉर बच्चे की परेशानी, आई एम ग्रेटफुल फॉर बीइंग हेल्दी एंड रिकवरिंग आउट ऑफ माई सिकनेस, अपनी बीमारी से बाहर निकलने के लिए, अपने एग्जाम को पास करने के लिए। ये सीक्वेंस में फॉलो करेंगे आप, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। इसके बाद आप उठिए आराम से। अब आपके जीवन में ये काम कैसे करता है, क्योंकि आपने सबकॉन्शियस लेवल पे बड़ी गहराई के साथ आपको ये मौका मिला, आपने अपनी पूरी परेशानी साफ स्पष्टता से कह दी। आपका अंतर मन, अब लॉजिकल माइंड, जब व्यक्ति सोता है उस समय भी उसका दिमाग काम करता है, लेकिन उसे याद नहीं रहता। अक्सर लोग कहते हैं ऐसा लग रहा है कहीं था, कुछ ड्रीम देखा पर याद नहीं है। इसका मतलब ये कि आपकी मेमोरी तो काम कर रही है, आपको याद नहीं। जब आप ये रिचुअल करते हैं, आपका सबकॉन्शियस लेवल काम पे लग जाता है,
वो सारी वो चीज़ें आपके जीवन में, इसे आप मैनिफेस्ट करना कह सकते हैं, या योर माइंड एट वर्क आपके जीवन में वो चीज़ें कहीं ना कहीं से एकत्रित करेगा। इस पूरे प्रोसेस में आपको मेहनत तो करनी है। ये सवाल नहीं उठना है कि कैसे हो जाएगा। आप अपना काम करिए, आपका माइंड अपना काम करेगा। ये पावर है स्नैपिंग आउट, कि नेगेटिविटी से कोई ऐसी परेशानी, उससे उस समय कैसे निकला जाए। मुझे कमेंट्स में बताएं कि अगर आप इसे लगातार, कहूँगी कि 45 दिन तक, क्योंकि एक रिचुअल हो जाता है, माइंड की आदत हो जाती है, करके देखिए। अगर आपको डॉक्टर्स की परमिशन नहीं लेनी है मेडिकली, प्लीज़ चेक दैट। ये एक पावरफुल मेडिटेटिव स्टेट का रिचुअल है। स्नैपिंग आउट उस चीज़ से, उस जीवन, वो पीड़ा आपके जीवन से अलग करने का काम करता है। ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि अगर आपने ये रिचुअल कुछ समय बाद जब ट्राई किया, आपको क्या एक्सपीरियंस आए। इसे शेयर ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ आपसे। टेक केयर।